आप सभी को नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है वॉकिंग मेडिटेशन। देखिए, हम सभी लोग मेडिटेशन के बारे में जानते हैं। नॉर्मली जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमें एक पिक्चर आता है कि साहब किसी एक सेक्लूडेड जगह पे सुनसान में अकेले बैठे हों, आंखें बंद हो, एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठे हों और ध्यान कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर हूँ और माइंडफुलनेस इज़ नथिंग बट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। और इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करना है, एटलीस्ट ट्वाइस ए डे मेडिटेशन का। लेकिन कई हमारे क्लाइंट्स हैं जिनका ये कहना है कि साहब मेडिटेशन करते जब बैठते हैं तो आंखें बंद करते ही दिमाग दौड़ने लगता है, डे ड्रीमिंग में चला जाता है, पास्ट में या फ्यूचर में चला जाता है और हम ध्यान कर नहीं पाते हैं। ध्यान कर नहीं पाते हैं तो मन अशांत रहता है। तो इसको दूर करने के लिए माइंडफुलनेस में ही एक वॉकिंग मेडिटेशन की बात होती है। वॉकिंग मेडिटेशन ये एक्टिव मेडिटेशन भी कहा जाता है। अगर आप ओशो को पढ़ेंगे तो ओशो एक ध्यान सिखाते थे जिसमें वो डांस कराते थे। उनके फॉलोअर्स डांस करते थे, डांस करते करते मेडिटेशन करते थे, ध्यान मग्न होते थे। लेकिन चलिए हम यहाँ पे ओशो की बात नहीं करते, क्योंकि ओशो के कई सारे क्रिटिसिज्म हुए, सेक्स से सब्लिमेशन कैसे जाया जाए वगैरह वगैरह। आज हमारा टॉपिक रहेगा वॉकिंग मेडिटेशन। तो वॉकिंग मेडिटेशन में करना क्या है? वॉकिंग मेडिटेशन आपकी एक्टिव मेडिटेशन है, जिसमें मेडिटेशन करने के सारे बेनिफिट्स एज वेल एज फिजिकल मूवमेंट का भी फायदा होता है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप कहीं बैठे बैठे बैठना आपको अच्छा नहीं लग रहा, बैठेंगे तो आपको और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो जस्ट वॉकिंग करिए और उसी में मेडिटेशन को जोड़ दीजिए। तो इसके फायदे बहुत हैं, बाद में आते हैं। लेट अस गो फॉर ए प्रैक्टिस। पहले कोई एक शांत जगह चुन लें। हो सकता हो कोई ऐसा लॉन हो, आपके घर के पिछवाड़े में हो या कोई फील्ड में हो, जहाँ पे कि आपको अगला 10 मिनट एटलीस्ट ये मान के चलें 10 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करें। और या फिर अगर ऐसे कोई जगह नहीं मिल रहा, आपके घर में भी हो सकता है, एक 10 फुट बाय 10 फुट का घर भी सफिशियंट है, जो नॉइज ना हो, शांत हो। काइंडली अपने मोबाइल को, अपने टीवी को साइलेंट मोड में डाल दें या ऑफ कर दें और एक 10 मिनट का मिनिमम टाइमर चाहे लगा दें, अलार्म लगा दें और वॉकिंग करना है। कैसे करना है? पहले सीधे खड़े हो लें, खड़े होके धीरे से सांस लें और सांस छोड़ें। जब सांस लें, थोड़ा सा सांस का मूवमेंट को ध्यान दें कि कैसे सांस जो है आपके चेस्ट को फुलाते हुए पेट को फुला रही है। और जब निकल रही है तो पेट पहले सिकुड़ रहा है, फिर चेस्ट से सांस निकल रही है, फिर नाक से सांस निकल जा रही है। ऐसे 1 से 2 बार आप करें। उसके बाद जो है धीरे धीरे वॉकिंग शुरू करें। जब आप वॉक कर रहे हो, काइंडली ध्यान दें आपका पाँव कैसे लिफ्ट होता है, कैसे वो पाँव मूव करता है और कैसे वो जमीन को टच करता है। थोड़ा सा स्लो वॉकिंग होगा, तेज वॉकिंग में आप महसूस नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली वॉकिंग का यही तरीका है। जब आप पैदल चलते हैं तो पाँव पहले ज़मीन से ऊपर उठता है, थोड़ा देर हवा में रहता है, मूव करता है और फिर जाके वो ज़मीन में टच करता है या प्लेस होता है। तो इस ढंग से आप जब स्टेप इन करेंगे, स्टेप, तो आप वन बाय वन आप स्टेप इन करेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे और आपका ध्यान पूरा पूरा पाँव की तरफ आएगा कि आपका पाँव कैसे जो है ज़मीन को छोड़ रहा है, हवा में लहरा रहा है और फिर ज़मीन में टच हो रहा है। जैसे वो टच हो रहा है, जिस जगह पे आपका पाँव टच हो रहा है, उस पाँव का जिस पोर्शन टच हो रहा है वहाँ पे ठंडक या गर्माहट कैसा महसूसता हो रही है। जब हवा में आपका पाँव लहरा रहा है तो आपको कैसी महसूसता हो रही है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपका शोल्डर के साइड से आपका हाथ भी हल्का मूवमेंट कर रहा है। थोड़ा सा उधर भी आप ध्यान दे दें कि आपका हाथ कैसे मूव कर रहा है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, कोई सा हाथ आगे, कोई हाथ पीछे जा रहा है। थोड़ा सा अपना ध्यान
अपने पाँव से 2-3 फीट आगे नीचे के फर्श की तरफ रखें। कोशिश करें कि किसी की आँखों से ना आँखें मिलाएँ, किसी से बात तो करना ही नहीं है। आपका ध्यान फर्श के या उस एरिया पे ध्यान दें लॉन में जहाँ पे आप चल रहे हो। और एक अगर छोटा-सा रूम हो 10 बाय 10 या 10 बाय 15 के, जैसे रूम के किनारे पे चले जाएँ, जस्ट 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाएँ। अगेन आप थोड़ा-सा श्वास पे ध्यान दें और फिर आप वापस मुड़ जाएँ और फिर उसको ट्रैजेक्टरी को फ़ॉलो करें। इस दौरान रूम के अंदर या बाहर जहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई अगर स्मेल आ रही हो तो आप स्मेल को महसूस करें। कोई ठंडी हवा बह रही हो या अगर एसी का हमिंग हो रहा हो, पंखे की आवाज़ आ रही हो या कान में कोई बाहर से कोई आवाज़ आ रही हो, कहीं से भी कोई शोर-शराबा, थोड़ा-सा उसको ध्यान दें, बट प्लीज़ डोंट रिएक्ट। आप थिंकिंग प्रोसेस में मत जाएँ, क्या हो रहा है, अच्छा है, बुरा है? अच्छा-बुरा कुछ नहीं होता, ये हमारा मन का भ्रम होता है। सब एक घटनाएँ होती हैं, जो प्रेज़ेंट मोमेंट में घटित हो रहा होता है। जस्ट उसको साक्षी भाव से आप महसूस करें, उस स्मेल को महसूस करें, खुशबू हो या बदबू हो, वो आवाज़ जो भी हो, वो जो आप महसूस कर रहे हो, सुन पा रहे हो और आपके पाँव में जो महसूस कर पा रहे हैं, आपके हाथ के मूवमेंट में जो महसूस कर पा रहे हो और बीच-बीच में थोड़ा-सा जो है, श्वास पे आप फ़ोकस करें, श्वास आ रही है और जा रही है, कैसे मूवमेंट हो रही है। यस, दिमाग आपका भटकेगा, दिमाग का काम है भटकना, इसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते। लेकिन आप उसमें उलझना नहीं है, कोई बात नहीं। दिमाग में कोई सोच अगर आ भी जाए, तो जस्ट मन में एक विचार लाएँ, कोई बात नहीं और पुनः आपका ध्यान आपके चलने पे लगा दें। तो आप वॉकिंग के जितने भी बेनिफिट्स हैं, उसको पाएँगे। आपको अगर डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है, नींद ना आने का प्रॉब्लम है, वो भी आपका दूर हो जाएगा। डाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी और एट द सेम टाइम माइंडफुलनेस के जो बेनिफिट्स हैं या मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं, आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करना, उसको भी आप वो कम कर पाएगा और कहीं न कहीं आप खुशहाली का महसूस का करेंगे। आपकी ओवरऑल जीवन में अ, खुशी बढ़ेगी और इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।